चलिए आज हम लोग जो मॉडल पढ़ रहे थे उस मॉडल का यूज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ यूज्ड टू। ये एक मॉडल है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यूज़ ऑफ यूज्ड टू, इतना बात है, क्लियर है। देखो हम लोग जो यूज़ नंबर इसका 1 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यूज़ नंबर 1 में टू शो पास्ट हैबिट, टू शो पास्ट हैबिट। इसका मतलब क्या होगा, जो पिछला आपका मतलब भूतकाल में जो आदत थी उसको दिखाने के लिए किसका यूज़ करोगे, यूज्ड टू का, ठीक है। और एक मॉडल की तरह फंक्शन करेगा। भूतकाल की आदत को दिखाने के लिए क्या लगाओगे, यूज्ड टू। जैसे मैं लिखूं वह मंदिर जाया करता था, वह मंदिर जाया करता था या जाता था। उसको आदत है, बताओ किस चीज़ का, पास्ट हैबिट था, है कि नहीं है। ऐसे सिचुएशन में क्या लिखोगे, ही लगाओगे और मॉडल क्या आएगा, यूज्ड टू, ही यूज्ड टू। यह मॉडल आपने वाला बेस फॉर्म लेगा। जाने का बेस फॉर्म क्या होगा, गो, ही यूज्ड टू गो। कहाँ जाता था, टू टेम्पल, ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल। समझ में आया। अब जैसे मैं लिखूं, ये तो पहला सेंटेंस हो गया, इसी का दूसरा सेंटेंस ले लूं, है ना। वह 2 किलोमीटर, केएमएस लिखा हुआ 2 किलोमीटर्स प्रतिदिन दौड़ता था। अब बताइए पास्ट हैबिट है तो आप क्या लगाओगे, ही यूज्ड टू। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना, ही यूज्ड टू रन। इसका मतलब वह दौड़ता था कितना किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स एवरी डे, या डेली आप लगा सकते। कोई इसमें डाउट तो नहीं है। देखिए ये तो ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग इससे पहले यूज नंबर क्या सीखेंगे, 2, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं कहूँ एडजेक्टिव की तरह इसका फंक्शन होता है, किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। और एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कैसे होगा यूज टू का, इसको देखें। जैसे मैं कहूँ ही इज़ गुड, वह अच्छा है, ये तो मतलब होगा। जब ये देखो, ये नॉन या प्रोनाउन का जो क्वालिटी बताता है उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ये क्या हो जाएगा भाई, एडजेक्टिव होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं आया होगा। ही इज़ गुड, वह अच्छा है, तो इसका क्वालिटी बता रहा है कि वह कैसा भाई, अच्छा है। तो जो मतलब नॉन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको क्या कहोगे, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है। बात है, समझ में आ रहा। अब देखिए आगे चल के, जैसे मैं कहूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, खुद बताइए, शी इज़ ब्यूटीफुल आपने लिखा है, तो इसका मतलब ये जो ब्यूटीफुल है किसकी क्वालिटी बता रहा है, शी का। तो जो नॉन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको क्या कहोगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये फंक्शन क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन आगे चल के ये बातें देखो, एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल समझना, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, एडजेक्टिव का एक एग्जाम्पल समझा। फिर आगे चल के हम इसी के फंक्शन को पढ़ेंगे। देखो क्या फंक्शन पढ़ोगे, जैसे मैं लिखूं यूज़ का मतलब इस्तेमाल करना भी तो होता है, याद कीजिए। इस्तेमाल करना का मतलब भी तो यूज़ होता है ना। जैसे मैं लिखूं आई यूज़ अ मोबाइल, यह तो आप लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई यूज़ अ मोबाइल, इसका मतलब क्या होगा, मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, क्लियर है। जैसे मैं लिखूँ आई यूज्ड, मैं लिख देता हूँ आई यूज, अब इसका पास्ट बना दिया। आई यूज्ड अ कार, इसका मतलब क्या, मैंने कार इस्तेमाल किया। या आई यूज्ड अ पेन, यहाँ पे पेन भी लिख सकते हो, मैंने पेन इस्तेमाल किया, ठीक है ना। आई यूज्ड अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल इस्तेमाल किया, ये भी लिख सकते। सब सही है अपनी जगह पे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब देखो, लेकिन अगर कह दें आई एम, उसके बाद लिख दूँ यूज्ड, आई एम यूज्ड का मतलब क्या होगा। अब देखो आप कभी पैसिव केस पढ़े होगे, तो इसमें क्या होता है, आई एम यूज्ड का मतलब क्या होगा, मेरा इस्तेमाल किया जाता है, होता है कि नहीं। जैसे मैं लिखूँ, अब मैं बोलूँ आई यूज़ अ पेन, इसका मतलब क्या समझोगे, मैं कलम इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इसी का पैसिव बनाओगे तो अ पेन लिखोगे, इज़ यूज्ड लिखा जाएगा, अ पेन इज़ यूज्ड, इसका मतलब कलम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप ऑप्शन में लगा के बाई मी लगा सकते हो। बाई मी आपने पैसिव का भी पढ़ा होगा, तो ऐसे ही तो पढ़ा होगा, पढ़ते कि नहीं पढ़ते। तो मैं क्या लिखा, अ पेन इज़ यूज्ड, कलम का क्या किया गया, इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह बताओ यहाँ पे लिखा हुआ आई एम यूज्ड, मेरा इस्तेमाल किया जाता है। क्या कोई पर्सन का इस्तेमाल किया जाएगा, गंदा मीनिंग है कि नहीं, कोई दिक्कत है,
बोलोगे नहीं। अब बताओ ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग अकॉर्डिंग टू सेंस, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में सही है। आप एनी यूज सच पढ़े, इसका मतलब होगा कोई थिंग्स है उसका तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोई पर्सन का इस्तेमाल थोड़ी करोगे। गंदा मीनिंग है यहाँ। जैसे आई एम यूज्ड, इसका मतलब क्या होगा, मेरा इस्तेमाल किया जाता, तो गलत है ना। लेकिन अ पेन इज़ यूज्ड, ये सही है। अ मोबाइल इज़ यूज्ड, मतलब एक मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता, सही है। अ कार इज़ यूज्ड, तो सही है। बात है, समझ पा रहे। अब बताओ यहाँ पे आई एम यूज्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन हम लोग आप चल के आगे पढ़ेंगे कि जो एडजेक्टिव की तरह यूज्ड का फंक्शन होता है, यूज्ड, और इसका मतलब होता है टू, यूज टू एडजेक्टिव की तरह भी यूज होगा, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आदत होना, हैबिट। बातें समझ पा रहे प्रेजेंट के लिए, ठीक है ना। अब देखो ये तो पास्ट हैबिट था, ठीक है ना। चलो जैसे मैं लिखूँ आई एम यूज टू, या जिसको बोलते हो आदत है, आदत बोलते हो ना, आदत, या जिसको बोलते हो आदत होना है, मुझे तो इस चीज़ का लत लग गया है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, लत लगना, आदत होना, आदत, या फिर क्या लगाओगे जिसको आप कहते हैं लत, ठीक ना। जैसे मैं बोलूँ आई एम यूज्ड टू, क्या लिखा हुआ है, आई एम यूज्ड टू। तो अब बताओ अगर मैंने यहाँ तक लिखा था तो सेंटेंस रॉन्ग था, लेकिन जैसे आपने यूज्ड टू जोड़ दिया तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सही। और ये यूज्ड टू का मतलब क्या समझोगे, आदत है। अब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे बताओ ही इज़ गुड लिखा हुआ था, वह अच्छा है ना लिखा हुआ, तो बताओ नॉन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताओ तो उसको एडजेक्टिव कहते कि नहीं कहते। बताओ शी इज़ ब्यूटीफुल, वह कैसी है, सुंदर है, तो सुंदर किसकी खूबसूरती बता, खूबसूरती किसकी है भाई, शी की बता रही क्वालिटी, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जो नॉन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताओ तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव समझ में आता है। अब बताओ यहाँ पे खुद बताओ आई एम यूज्ड, ये तो वर्ब की तरह था, तो ये सेंटेंस गलत होगा, कोई पर्सन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते आप। बात सच पा रहे। अब खुद बताओ आई एम यूज्ड टू, इसका मतलब क्या होगा, मुझे आदत है। बात सच पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ आई एम यूज्ड लिखेंगे तो गलत है, लेकिन आई एम यूज्ड टू लिख देंगे तो सही हो जाएगा। बात सच, क्यों, देखो ही इज़ गुड तो सही है, ही इज़ तो नहीं लिख सकते, ही इज़ गुड वो अच्छा है तो एडजेक्टिव बता रहा है। उसी तरह आई एम यूज नहीं लिख सकते, इसका मतलब नॉनसेंस मीनिंग आएगा। इसका मतलब क्या होगा, मेरा इस्तेमाल किया जाता, तो गंदा मीनिंग है। क्या बताओ ऐसे लिख सकते हो, मेरा, इसका हिंदी क्या होगा, इस्तेमाल किया जाता है, मेरा इस्तेमाल किया जाता है, तो गंदा मीनिंग है कि नहीं है। बातें समझ पा रहे, मेरा इस्तेमाल किया जाता। लेकिन इसी का मीनिंग आगे क्या होगा, सिर्फ मैंने टू जोड़ दिया इसके साथ, तो ये बन गया क्या, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा, आदत है। किसको आदत है, मुझे आदत है, आई एम यूज्ड टू, इसका मतलब क्या होगा, मुझे आदत है। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आई एम यूज्ड टू का मतलब क्या होगा, मुझे आदत है, ठीक है, मुझे आदत है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। अब देखो इसी का फर्दर हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं यूज नंबर 2 का। ये थोड़ा बड़ा फंक्शन है, ऐसे सीधा सीधा हम लास्ट स्टेप में बता सकते थे, वो रट ले सकते थे आप, लेकिन मुझे पूरा एलिब्रेट करना है कि कैसे कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे मुझे आदत है, इतना तो बात क्लियर है। फिर वापस चलो अपनी दुनिया में। देखो आप पढ़ते हो आई एम, जैसे मैं लिख दूँ आई एम अ गुड बॉय, ऐसा मान लो लिखा हुआ आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। इसका मतलब क्या समझोगे, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, है ना। मैं लिखूँ आई एम गुड, इसका मतलब क्या होगा, मैं अच्छा हूँ। आई एम अ गुड बॉय, इसका मतलब क्या समझोगे, मैं अच्छा लड़का हूँ, यह तो होगा। खुद बताओ एडजेक्टिव अब नॉन को डिफाइन कर रहा है भाई कि कैसा लड़का है भाई, अच्छा लड़का, तो क्वालिटी नॉन का बता रहा है कि नहीं बता रहा है। लड़के का क्वालिटी कैसा भाई, अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी आपने देखा एडजेक्टिव के बाद कौन आएगा भाई, नॉन आएगा। इतना बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। खुद बताओ आपने कभी बचपन में भी पढ़ा होगा, एक फंक्शन होता है जिसमें वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो ये दो फंक्शन करता है। फिलहाल ये नहीं समझना, या तो फोर्थ फॉर्म वर्ब होगा जो कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ होगा, या इसका यूज़ आप नॉन की तरह कर सकते हो। इतना बातें क्लियर है। आपने देखा होगा जैसे स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, स्मोकिंग क्या होता है, धूम्रपान सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक है। बातें समझ पा रहे। अब खुद बताइए स्मोकिंग यहाँ पे क्या है, क्या ये फोर्थ फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म, बोलोगे नहीं। जो सब्जेक्ट की जगह आता है नॉन या प्रोनाउन होता है, तो ये फिलहाल नॉन है। और ये नॉन बना कैसे है, वर्ब से, इसी को कहते हैं वर्बल नॉन। बातें समझ पा रहे। वर्बल नॉन क्या होता है, बोलिए।
जो वर्ब से बनता है नॉन। अब बताइए कौन सा नॉन होगा? वर्बल नॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब चलो मैं लिखूँ, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मुझे धूम्रपान की आदत है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? मुझे धूम्रपान की आदत है। मैं लिख लेता हूँ ऐसा, मुझे धूम्रपान की आदत है, मुझे धूम्रपान की आदत है। मैं मान लेता हूँ ऐसा लिखा हुआ है। अब कभी कभी बोलते मुझे पढ़ने की आदत है, मुझे गरीबों को मदद करने की आदत है भाई, है ना, मैं लत है भाई, ऐसे करता ही रहता हूँ। क्लियर है? खुद बताओ मुझे के लिए क्या लगाओगे? आई। खुद अगर ना होता मुझे आदत है, मान लो धूम्रपान की हटा दो, अभी सीख क्या है? मुझे आदत है, लत है, तो ऐसे सिचुएशन आई एम यूज्ड टू लिख देते हैं, अब वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। बातें समझ पा रहे? तो क्या लिखोगे? आई एम, उसके बाद क्या लगाओगे? यूज्ड टू लिख नहीं सकते, सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। और जैसे ही टू लगा के छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे आदत है। अगर ये बॉक्स वाला सेंटेंस ना होता, ये जो है ना वर्ड अगर ना होता, तो मुझे आदत है इसका आप ट्रांसलेशन क्या करते? आई एम यूज्ड टू। बातें समझ पा रहे? अब बताओ ये जब एडजेक्टिव है, अभी आपने ऊपर में देखा कि एडजेक्टिव अपने बाद नॉन लेता है कि नहीं लेता? देखो नॉन है ना बॉय, तो अपने बाद जो नॉन लेगा, ये नॉन तो होना चाहिए जो भी आएगा, है ना। जैसे अब बताओ धूम्रपान का, तो क्या यहाँ पे मैं स्मोक लिखूँ या स्मोकिंग लिखूँ? बताओ। अब यहाँ पे देखना, अब ऊपर वाला मत रट लेना कि यूज टू के बाद गो आएगा, ये तो मॉडल है, ये क्या है? मॉडल। लेकिन ये मॉडल नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेगा? नॉन। और अभी सिखा के आए हैं कि नॉन कोई भी वर्ब बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? आईएनजी लगा के, उसे कहेंगे वर्बल नॉन। तो आप ऐसे सिचुएशन यूज टू के बाद क्या लगाना पड़ेगा? स्मोकिंग। स्मोक के साथ नहीं जा सकते। बात समझ पा रहे? क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा? आई एम यूज टू स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान की आदत है। जैसे मैं बोलूँ मुझे वो गरीबों की मदद करने की आदत है, ऐसा कहते हो कि मुझे गरीबों की मदद करने की आदत है, मदद करने की आदत है, मान लीजिए, है ना, ऐसा आप कह रहे। अब बताओ क्या है इसका ट्रांसलेशन होगा? एकदम ईजी है, क्या लगाओगे? आई एम। अब बताओ क्या लगाओगे? यूज्ड टू। आई एम यूज्ड टू। और बताओ यूज्ड टू का मतलब क्या होगा? आदत है, मुझे आदत है। किस चीज़ की भाई? गरीबों की मदद करने की। तो मदद करने की आदत है, तो अब बताओ क्या लगाओगे? यहाँ पे क्या हेल्प लिखें कि हेल्पिंग लिखें? बताओ, हेल्प लिखें कि हेल्पिंग? आप बताओ, यहाँ पे तो नॉन बनाना चाहिए ना एडजेक्टिव के बाद, ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है? नॉन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग। और उसके बाद क्या लिखेगा? हेल्पिंग द पुअर। द पुअर का मतलब क्या होगा? गरीबों की। समझ में आया? अब या तो सीधे सीधा आप रटना मान लीजिए कि अगर जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद एम इज आर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब टू बी का रहेगा, वाज वर्ब, एम इज आर, अब प्लस में यूज टू का भी लिखा रहे, क्या लिखा रहेगा? यूज टू। तो आने वाला जो होगा इसको नॉन लिखेंगे, और नॉन में अगर कभी वर्ड मिल जाएगा हमेशा क्या लिखोगे? फोर्थ फॉर्म वर्ब। लेकिन ये फोर्थ फॉर्म वर्ब नहीं होता, ये होता है वर्बल नॉन। बातें समझ पा रहे? इसको क्या कहेंगे? नॉन लिखना पड़ेगा। और नॉन कैसे बनता है वर्ब से तो अभी बताए हैं, बताएं कि नहीं बताएं? अब बताओ क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट या फिर जो भी होगा अदर वर्ड आप लिख सकते हैं। बातें समझ पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं होगा जो भी लिखना आगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो ये बातें आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। बातें समझ पाया कि ये कैसे कैसे बनता है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी देखो ये फंक्शन को मुझे यूज नंबर 2 एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ होता है समझ में आया? देखो एडजेक्टिव की तरह यूज टू का मतलब क्या होगा? आदत होना या लत लगना किस चीज़ का। ही इज़ गुड, इसका मतलब क्या होगा? वो अच्छा है, एडजेक्टिव है, क्योंकि नॉन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है उसको क्या कहोगे? एडजेक्टिव कहोगे। खुद बताओ, शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, वह खूबसूरत है। इस सिचुएशन में देखना तो शी है, सी की क्वालिटी बता रहा कैसी है भाई? तो अच्छी खूबसूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको क्या कहोगे? एडजेक्टिव कहोगे। हमने आगे चल के सीखा कि यूज़ जो है, जो यूज़ आपने सीखा है, यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना भी। जैसे मैं लिखा आई यूज़ अ मोबाइल, इसका मतलब मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ अ कार, मैंने कार इस्तेमाल किया। आई यूज़ अ पेन, आई यूज़ अ मोबाइल, इसका मतलब क्या? आई यूज़ अ मोबाइल का मतलब मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया। बताओ यूज़ का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? मेन वर्ब की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? खुद बताओ, आई एम यूज्ड। अब बताओ जब मेन वर्ब की तरह पैसिव में यूज़ होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इस्तेमाल करना। तो ये गलत सेंस देगा, मेरा इस्तेमाल किया जाता गलत था, नॉनसेंस मीनिंग है।
लेकिन आपने जैसे देखा आई एम यूज्ड टू लगा दिया सिर्फ, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, इसका मतलब होगा आदत होना। तो आई एम यूज्ड टू का मतलब क्या हो जाएगा, मुझे आदत है, मुझे लत है। तो इसका हिंदी क्या होगा, मुझे आदत है, लत है। सिर्फ टू लगाने से हुआ, सिर्फ आई एम यूज्ड का दिया तो गलत सेंटेंस, लेकिन आई एम यूज्ड टू का दिया तो इसका मतलब सही सेंटेंस, इसका मतलब क्या आएगा, मुझे आदत है। थोड़ा सा का फर्क है, आई एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। उसी तरह आपने देखा जैसे आई एम ए गुड बॉय लिखा तो देखो एडजेक्टिव बाद फिर से नॉन आया, और नॉन की जो क्वालिटी बताया तो उसको एडजेक्टिव कहते, देखो आया कि नहीं आया। अब बताओ मैं लिखूं वर्ब है और वर्ब में आपने लिखा होगा आईएनजी जोड़ दे तो 2 4 होगा, या तो फोर्थ फॉर्म वर्ब, इसको क्या कहोगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, कंटिन्यूअस सेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है, वो फंक्शन की मेन वर्ब की तरह फंक्शन करता है। और दूसरा आपने सीखा कि ये नॉन की तरह भी फंक्शन करेगा और जिसका नाम क्या होगा, वर्बल नॉन। खुद बताइए जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन हो जाएगा। बातें समझ पा रहे। अब बताओ जैसे मुझे धूम्रपान की आदत है तो आई एम यूज टू, इसका मतलब क्या होगा, मुझे आदत है। अगर इतना सेंटेंस लिखते आई एम यूज टू, इसका मतलब मुझे आदत है, किस चीज़ की आदत है। अब बताओ धूम्रपान की, तो आप खुद बताओ ये एडजेक्टिव बन गया, तो एडजेक्टिव का डायरेक्ट तो वर्ब नहीं लिख सकते, ऐसे सिचुएशन में आप इसे क्या है कि नॉन लिखना पड़ता है एडजेक्टिव का, तो आप क्या लिखोगे, नॉन। और नॉन बताओ कैसे बनेगा वर्ब, आईएनजी लगाकर, और उसको क्या कहोगे, वर्बल नॉन। इसीलिए यहाँ पे कभी भी एम इज आर के बाद यूज टू दिख जाए तो आप कभी भी इस मतलब फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ नहीं जाना। क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि कहोगे कि एडजेक्टिव अपने बाद तुरंत वर्ब नहीं लेता, ये तो नॉन लेता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो स्मोकिंग लगाएंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आई यूज अ पेन, इसका मतलब मैं कलम इस्तेमाल करता हूँ, अ पेन इज यूज्ड बाय मी, इसका मतलब मेरे द्वारा कलम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने इस्तेमाल बताया था ना एग्जाम्पल में, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ यूज़ का प्रयोग अभी एक और स्टेप है उसको भी बताएंगे, वो पैसिव केस में, वो थोड़ा इस स्टेप से थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इस बात को समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, जैसे मैं लिखूं, देखो ये समझो नॉन से भी रिलेट कर जाता है एक क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूँ आई एम, है ना, यूज टू, आई एम यूज टू देयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में दूंगा गो, बी ऑप्शन में दूंगा वेंट, सी ऑप्शन में दूंगा गोइंग, और डी ऑप्शन में दे दूंगा ऑल ऑफ दीज। बताओ आप किसके साथ जाएंगे ये ऑप्शन में, आप खुद बताओ। आपने पहले फंक्शन देखना, वो तो रट्टा भी मान ला सकते हो कि जब भी सब्जेक्ट के बाद आई एम इज आर लिखे यूज टू रहे तो इसके बाद आप डायरेक्ट बिफोर वाला केस लगाते, लेकिन वो फोर होता नहीं, वो तो नॉन होता है। बातें समझ पा रहे। अब खुद बताइए, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे आई एम यूज टू, इसका मतलब क्या है, मुझे आदत है। इतना बातें क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चल के बताओ जब एडजेक्टिव ये बन गया तो आगे चल के ये नॉन लेगा, खुद बताओ नॉन लेगा, तो ये तो वर्ब है, ऑप्शन ए तो कट जाएगा। और जैसे ही ए ऑप्शन करता डी को भी काट देना, जब ए कटेगा तो ऑल ऑफ दिस तो कट जाएगा ना। बातें समझ पा रहे। खुद बताओ कभी भी एडजेक्टिव के बाद पास्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, लगा रहे हैं क्या, वर्ब नहीं लगा सकते। जब ये वर्ब नहीं आ सकता तो ये भी नहीं आ सकता। अब बताओ यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच जाता है जिसका नाम क्या है, गोइंग, और ये जो गोइंग है ये वर्ब ना होकर नॉन की तरह फंक्शन कर रहा है। बातें समझ पा रहे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। और ये स्टार लगाना है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है। और इसी से रिलेटेड एक और यूज़ पढ़ेंगे, यूज़ नंबर 3, कि हाउ टू यूज़ टू इन अ मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब में कैसे यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। सो लेट्स कॉपी नाउ, वी विल स्टडी फॉर फर्दर नाउ।
चलो यूज टू का फाइनल स्टेप अब पढ़ेंगे। देखो हम लोग क्या सीखेंगे, जो यूज टू है अभी हम लोग यूज नंबर 2 तक सीख के थे, अब यूज नंबर हम लोग 3 सीखेंगे फाइनल स्टेप, जिसको कहेंगे फाइनल स्टेप। ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ आई एम, उसके बाद लिखा यूज्ड, आई एम यूज्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये नॉनसेंस मीनिंग देगा। और जैसे आपने टू लगा लिया तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे आदत है। और ये जब एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो आने वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा वो नॉन होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, आई एम यूज टू, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ गो, नहीं लिख सकता, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, गोइंग, और यहाँ पे नॉन कौन सा होगा, ये वर्बल नॉन। उसके बाद आप कह सकते हो देयर, आई एम यूज टू गोइंग देयर, इसका मतलब मुझे वहाँ जाने की आदत है। क्या आप सेंटेंस ऐसा लिख सकते हैं, आई एम यूज्ड, इसका मतलब क्या होगा, मेरा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैं लिख दूँ टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए, तो ऐसा सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। अगर आप यहाँ तक तोड़े हो, आई एम यूज्ड, इसका मतलब क्या होगा, मेरा इस्तेमाल किया जाता है। टू गो मतलब जाने के लिए, देयर वहाँ जाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया जाएगा। बताओ कोई भी पर्सन का इस्तेमाल थोड़ी करोगे, ये थोड़ा कोई गाड़ी उड़ी हो रहा है कि आप इस्तेमाल कर लीजिएगा वहाँ जाने के लिए, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। लेकिन ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आई एम यूज टू, इसका मतलब क्या हो, मुझे आदत है, इतना सेंटेंस। उसके बाद जब ये आदत होगा एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो ये आने वाला नॉन लेगा, इसको एक्सप्लेन करेगा, आई एम यूज टू गोइंग देयर। समझ पा रहे। अब यही देखिए, अब मैं बोलूँ अ कैमल इज यूज्ड, इसका मतलब क्या होगा, कैमल का इस्तेमाल किया जाता है टू कैरी हैवी लोड्स। इसका मतलब क्या समझोगे आप, कैरी का मतलब होता है ढोने के लिए, हैवी मतलब होता है भारी वहन, भारी चीज़। लोड्स का मतलब होगा जो आप उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सामान जो बहुत हैवी होता। अब अ कैमल इज़ यूज्ड टू मतलब कैमल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं यहाँ तक लिखूँ अ कैमल इज़ यूज्ड, आपने पैसिव में पढ़ा होगा। अ मोबाइल इज़ यूज्ड, इसका मतलब क्या होगा, मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अ कार इज़ यूज्ड, कार का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह आप कह सकते हो अ कैमल इज़ यूज्ड, कैमल का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कहाँ के लिए, टू कैरी ढोने के लिए, कहाँ, हैवी लोड्स मतलब भारी चीज़ों को ढोने के लिए कैमल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कैमल को आदत है भाई भारी सामान ढोने की, ऐसा भी तो कह सकते हो। तो ऐसा सेंटेंस क्या बनेगा, अ कैमल, इसका क्या लगोगे, इज यूज्ड टू, इसका मतलब क्या है, कैमल को आदत है। जैसे मैं बोलूँ आई एम यूज्ड टू, इसका मतलब है मुझे आदत है। बात समझ पा रहे। तो उसी तरह यहाँ पे अगर लिख दिया अ कैमल इज यूज्ड टू, तो इसका मतलब क्या समझोगे, कैमल को आदत होती है। ठीक है, अब बताओ ये एडजेक्टिव की तरह जब फंक्शन करेगा तो आने वाला नॉन होना चाहिए। और नॉन बताओ वर्ब से नॉन आप कैसे बनाते हो, आईएनजी लगाकर, तो आप वर्बल नॉन बनाओगे। उसके बाद क्या लगाओगे, यहाँ पे क्या कैरी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे। अब इसको नॉन बनाना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, कैरिंग। उसके बाद क्या लगाओगे, हैवी लोड्स। इसका मतलब ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस ही है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इसका मतलब क्या होगा, ए कैमल इज यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स, इसका मतलब क्या होगा, कैमल का, ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है भारी चीज़ों को ढोने के लिए। अब इसका मतलब ए कैमल इज यूज्ड टू कैरिंग हैवी लोड्स, कैमल को आदत होती है, मतलब ऊँट को आदत होती है भारी सामान ढोने की। बातें समझ पा रहे। क्या आप ऐसा लिख सकते हो, आई एम यूज्ड टू कैरिंग हैवी लोड्स, लिख सकते हैं। अब दो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है आप देखो। मैं लिखूँ आई एम, उसके बाद यूज्ड, उसके बाद मैं लिखूँ टू कैरी हैवी लोड्स। अब बताइए कौन सा सेंटेंस है ये। एक और लिखा मैंने आई एम, उसके बाद मैंने लिखा यूज्ड, आई एम यूज्ड टू कैरिंग, अब लिखा हुआ है कैरिंग, उसके बाद मैंने लिखा हैवी लोड्स। अब बताओ इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है। अब देखो इंसान है, ये पर्सन है कि नहीं है। अब पर्सन का इस्तेमाल तो भारी सामान को ढोने के लिए नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। तो आई एम यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स, क्या ये सेंटेंस सही है। और आई एम यूज्ड टू कैरिंग हैवी लोड्स, बताओ इन दोनों में से सेंटेंस कौन सा सही होगा, खुद बताओ। आई एम यूज मेरा इस्तेमाल किया जाता है, फिर इन्फिनेटिव का केस है ढोने के लिए, तो बताओ एक पर्सन का इस्तेमाल थोड़ी करोगे सामान को ढोने के लिए, तो सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। लेकिन अगर आई एम यूज टू, मुझे आदत है, इतना आपने लिखा, कैरिंग हैवी लोड्स, मुझे आदत है भारी सामान ढोने की, तो अपने आप में ये सेंटेंस सही है। एक इंसान को आदत होता है भाई। बातें समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का।
अब देखो एक और सेंटेंस लिखेंगे तो आप पकड़ लोगे कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, पक्का? हाँ चलो, मैं लिखूं अ कार इज यूज्ड टू कैरी पैसेंजर्स। चलिए पैसेंजर्स लिखा हुआ है, अ कार इज यूज्ड टू कैरिंग पैसेंजर्स। बताइए दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है? अब मीनिंग निकालिए। अ कार इज यूज्ड टू मतलब कार का इस्तेमाल किया जाता है ना। उसके बाद क्या लिखे हो, इतना अगर लिखा अ कार इज यूज्ड, इसका मतलब क्या समझोगे? कार का इस्तेमाल किया जाता है टू कैरी पैसेंजर्स, मतलब यात्रियों को ढोने के लिए। सही बात है, लेकिन बताओ अ कार इज यूज्ड टू, इसका मतलब क्या समझोगे? कैरिंग। कैरिंग का मतलब क्या समझेंगे? अब नॉन की तरह फंक्शन कर रहा है ये, और ये हो गया एडजेक्टिव, ये मेन वर्ब तो रहा नहीं। ये बताओ मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, बातें समझ पा रहे? जबकि अ कार इज यूज्ड टू मतलब क्या समझोगे? कार को आदत होती है कैरिंग पैसेंजर्स। ऐसा कैसे होगा? वो इंसान थोड़ी है कि उसको ऑटोमेटिक हैबिट आ जाएगा। बात सच पा रहे? उसका तो यूज़ किया जा सकता है, बिना यूज़ किया आप इस्तेमाल करोगे, यूटिलाइज तो नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस सही गलत हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सही। बातें समझ पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? बोलिए। अब बताओ, मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ अ हॉर्स, हॉर्स का मतलब समझते हो आप? अ हॉर्स मैं लिखूँ इज यूज्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूँ, कैरी लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया? कैरिंग। फिर लिखता हूँ हैवी लोड्स। अब बताइए, अब बताओ अ हॉर्स इज यूज्ड, इसका मतलब अगर मैंने इतना लिखा है, इसका मतलब क्या समझोगे? अ हॉर्स इज यूज्ड का मतलब एक घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। इतना बातें क्लियर? उसके बाद टू कैरी ढोने के लिए। अब इसको हटा दो फिलहाल, हैवी लोड्स। तो क्या सेंटेंस सही है? अ हॉर्स इज यूज्ड टू कैरी, कैरिंग फिलहाल समझना नहीं लिखा हुआ है। अ हॉर्स इज यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स, इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या आएगा? घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है भारी चीज़ों को ढोने के लिए। क्या ये सेंटेंस सही है? किया जाता है? बोलो, किया जाता है? अपने आप बैठते हो कि नहीं? 2-3 लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद घोड़ा लेके जाता है दूल्हे को, तो भारी सामान हुए ना। तब बताओ ये तो सही है अपनी जगह पे, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ अ हॉर्स इज यूज्ड, इसका मतलब क्या समझोगे? अ हॉर्स इज यूज्ड टू, अगर मैं यहाँ तक ले लूँ अ हॉर्स इज यूज्ड टू, इसका मतलब क्या होगा? घोड़े को आदत होती है। और जब आदत होगी ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो आगे चल के क्या लिखना पड़ेगा? नॉन। घोड़े को आदत होती है भारी सामान ढोने की। क्या ये सेंटेंस सही है? जैसे ऊँट में कैसे था, याद रखो, अ कैमल इज यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स, सही है। उसी तरह अ कैमल इज यूज्ड टू कैरिंग हैवी लोड्स, दोनों सही है। इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, उसको आदत भी होती है, तो ऐसा भी हो सकता है, घोड़े के लिए भी तो हो सकता है ना। अब ऐसे सिचुएशन में ये भी सही हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ पे आता है, बात समझ पा रहे? देखो ये चीज़ जो है आपका घोड़ा है, जानवर है, उसका इस्तेमाल तो करते ही है, दोनों काम में करते हैं। उसको आदत भी हो तो इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। कहीं ऐसे जानवर जिनको आदत है, जितना भी लाद दो क्या फ़र्क पड़ेगा? बातें समझ पा रहे? अब ऐसे सिचुएशन में दोनों सही कैसे हुआ, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? चलिए अब बताओ, यहाँ पे ये सही हुआ, ये भी सही है, वो कैसे समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? अब आपने पैसिव का केस पढ़ा था, तो फाइनल स्टेप में आप क्या लिख सकते हो? पैसिव केस प्लस एडजेक्टिव केस, होगा कि नहीं होगा? ये दोनों मिक्स है कि नहीं है, बताओ? एडजेक्टिव केस, ये दोनों केस आपने एक साथ ही पढ़ लिया। जो आप यूज नंबर 2 पढ़ के आए थे इसका मिक्स हो गया। कोई दिक्कत है? बोलो, पक्का? जैसे 2 क्वेश्चन अगर लगवा दें, इसको आप उतार लेना, इसी पे मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक है? इसको उतार लेना। मैं लिखूँ आई एम यूज्ड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में है
टीच, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है टीचिंग, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ नन ऑफ दीज। क्लियर? अब बताओ इसके साथ क्या लगा होगा, आई एम यूज्ड। अगर मैंने यहाँ तक रुका आई एम यूज, इसका मतलब क्या समझोगे, मेरा इस्तेमाल किया जाता है। टू टीच द स्टूडेंट्स, छात्रों को पढ़ाने के लिए। क्या ये नॉनसेंस मीनिंग देगा? टीच अगर लगा दोगे तो देगा कि नहीं देगा? इसका मतलब अगर लिखा हुआ आई एम यूज्ड, इसका मतलब क्या समझोगे, मेरा इस्तेमाल किया जाता है। टू टीच मतलब पढ़ाने के लिए छात्रों को, तो गलत मीनिंग है, टीचर के इस्तेमाल थोड़ी करते। बात सच पा रहे? तो ऐसे सिचुएशन में गलत है, कोई चीज़ थोड़ी है कि आप मतलब इस्तेमाल कर लोगे उसको। बातें समझ पा रहे? तो ऐसे सिचुएशन जब ये ए चला गया तो ऑटोमेटिक सी भी तो कट होगा। बातें समझ आ रहे? और जब या तो ये या तो ये, अब देखो आई एम यूज टू, आई एम यूज टू, उसके बाद मुझे आदत है, मुझे क्या भाई, हैबिट, हल्लत है। तो आप बताओ आगे चल के जब एडजेक्टिव का केस होगा तो आगे चल के आप नॉन लिखोगे, आप किसके साथ जाएंगे? टीचिंग के साथ। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब उसी तरह मैं लिख दूँ, ये मान लो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन मान लेता हूँ। मैं लिखूँ आकार इज यूज्ड टू देयर। ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है गो, बी ऑप्शन में वैसे लिखूंगा गोइंग, सी ऑप्शन में लिखा हुआ बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। बताओ आप किसके साथ जाओगे? अब बताओ, आकार इज यूज्ड, कार का इस्तेमाल किया जाता है टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए। तो अपने आप में ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब कार को तो आदत नहीं होगी, आकार इज यूज्ड, कार को आदत होती है गोइंग देयर, वहाँ जाने की। भाई टार्जन थोड़ी है, टार्जन का आपने देखा हो ना मूवी, एक बहुत पहले अजय देवगन का आया था, है ना? तो ऑटोमेटिक थोड़ी कोई गाड़ी चलता है, अपने आदत होकर जहाँ चाहेगा वहाँ जाएगा, किसी को भी जाएगा एक्सीडेंट करके चलाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो ऑप्शन बी खत्म, इसीलिए बोथ खत्म, और ऑप्शन सुटेबल कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ये फाइनल स्टेप था किसका? एडजेक्टिव के साथ साथ किसका? पैसिव केस ऑफ यूज। क्योंकि यूज टू एक मतलब कैसे हो, मॉडल की तरह भी यूज होता है और मेन वर्ब की तरह होता है। और आपको बताए थे कि जो यूज होता है ये इम्प्योर मॉडल, प्योर मॉडल नहीं होते, बताए थे ना? क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करता है और मॉडल की भी तरह फंक्शन करता है, इसीलिए इसको प्योर मॉडल नहीं कहते। क्लियर है? तो अब ये लास्ट स्टेप था, आप इसको जल्दी से आप क्या कर लोगे? कॉपी कर लेना। ठीक है, चलो।